Hello, my dear students. Today we are going to complete the exercise of chapter number 4, The Delicious Buns. See, all of you open your book, page number 34. Okay, have you opened your book? Okay, take out one pencil also and just start writing with me. See, first is understanding the text. A. Tick the correct answers. First, Mother Bustle made delicious A. currant buns और B. vanilla cakes. Mother Bustle क्या बनाती थी? Delicious currant buns बनाती थी. तो यहाँ पर you have to write currant C-U-R-R-A-N-T currant buns B-U-N-S. Okay. Second is she kept them to cool. A. on the table or B. on the windowsill. The right answer is on the windowsill. Right here on the windowsill. Third is Grumple Goblin was Mother Bustle's A neighbor or B brother. कौन थे Grumple Goblin? आपको स्टोरी याद है? Yes, neighbor थे. Very good, neighbor. Right, neighbor. और मदर बसल के जो ब्रदर थे उनका नाम क्या था? प्लॉड अलोंग. सो ग्रम्पल गॉब्लिन वॉज हर नेबर. सी आफ्टर दिस राइट fill in the blanks. B. fill in the blanks with words from the story. First is mother bustle made. क्या बनाती थी मदर बसल? Delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. delicious buns every कब बनाती थी? सैटरडे. Second is mother bustle put magic dash to find the thief. मदर बसल ने क्या डाला था? मैजिक ग्लू डाला था. G-L-U-E ग्लू टू फाइंड द थीफ. चोर को ढूंढने के लिए. थर्ड इज प्लॉड अलोंग मैट. प्लॉड अलोंग किससे मिला था? मदर बसल के जो नेबर थे जिनका नाम क्या था? ग्रम्पल गॉब्लिन. G-O-B-L-I-N. Okay. Fourth is Mother Bustle poured magic dash over Grumple's hand. जब ग्रम्पल का हैंड चिपक गया था, हाथ चिपक गया था, तो मदर बसल में क्या डाला जाता था उनके हैंड पे? मैजिक वाटर. तो उनका हाथ क्या हो गया था? रिमूव हो गया था. See, after this you have to write question answers, but I will give you later on. First we will complete the exercise of the book. Okay. Now playing with words. यहाँ पर look at carefully. Playing with words. A is make small words from the given words. अब यहाँ पर देखो एक words दिए हुए. अब इनमें से हमें छोटे छोटे words बनाना. फर्स्ट इज सैटरडे. तो सैटरडे में और कौन सा एक वर्ड मिल सकता है हमें? डे. D-A-Y. स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं ना, तो डे हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर सेकेंड इज देन. देन से स्मॉल वर्ड बनाना है तो क्या बन जाएगा? अगर हम टी हटा देंगे तो हेन. क्लियर. थर्ड इज स्प्रेड. स्प्रेड में अगर एस पी हटा दें तो एक स्मॉल वर्ड बनेगा रीड. R-E-A-D. रीड. अब फोर्थ वन है गॉन. गॉन से अगर हम जी हटा दें तो एक स्मॉल वर्ड बनेगा वन. O-N-E. वन. ठीक है. नाउ अब फिफ्थ वन इज शूक. अगर हम एस हटा दें तो H-O-O-K हुक बन जाएगा. छोटा स्मॉल वर्ड हुक. सिक्स्थ इज अवे. अवे में अगर ए हटा दे तो क्या बन जाएगा? वे. वे मीन्स रास्ता. After that, B exercise. Look at the first letter and write all words in the order in which the letters of the alphabet are arranged. आपके लिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल है. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया है. यहाँ पर देखो 4 अलग अलग वर्ड्स दिए हुए. एक दिया हुआ है बन, केक, पिज्जा और सूप.
ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहला लेटर है उसको देखना है। जैसे सूप का एस हो गया, बी बन का बी, और अब आपको उन लेटर्स में ये देखना है कि अल्फाबेटिकल अरेंज, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो कौन से नंबर पे आता है। मतलब नंबर नहीं लिखना है, पर ये 4 लेटर्स जो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर, उसके बाद कौन सा लेटर, और उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप ABCD अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर ए से नहीं, बी से शुरू हुआ है ना कोई वर्ड, तो बी पहले नंबर पे आ जाएगा। सी, बी के बाद सी आता है तो ये सेकेंड हो जाएगा। सी के बाद पी और एस में से पहले कौन आता है, पी वाला लेटर आता है, पिज्जा हो जाएगा, और फोर्थ इज सूप। अब यहाँ पर हमें इसको करना है सेकेंड वन को। पहला लेटर दिया हुआ है, पहला वर्ड है पेंसिल, सेकेंड क्रेयॉन, थर्ड ग्लू, और फोर्थ इरेजर। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ABC, तो सी आया ना सबसे पहले इन चारों लेटर्स में से, तो फर्स्ट नंबर। CDE ये सेकेंड हो गया। अब ग्लू और पेंसिल में से पहले कौन आएगा, ग्लू आएगा, तो इसका नंबर हो जाएगा थर्ड, और पेंसिल का नंबर हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? इन्हें हमें अल्फाबेटिकल लेटर्स के लेटर्स में अरेंज करना है। अब यहाँ पर थर्ड देखो, फादर, ब्रदर, मदर और सिस्टर। तो सबसे पहले F, B, M और S में से कौन सा लेटर आएगा, B आएगा। B के बाद F, M और S में से कौन सा आएगा, F आएगा, फादर का। फिर M और S में से कौन आएगा, M आएगा थर्ड नंबर पे, और S हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। क्लियर? अब यहाँ पर फोर्थ देखो, लेग, हैंड, आई, नोज। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से हमें लेटर्स देखने, L, H स्टार्टिंग वाला लेटर, E और N। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, E आएगा। ठीक है, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, ABCDE। फिर उसके बाद आएगा H सेकेंड। H के बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज लेग, एंड फोर्थ हो जाएगा नोज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, लर्निंग द लैंग्वेज। Nouns tell us if a person or animal is female or a male. जो नाउन होता है, हमने नाउन आपको अपने क्लास 1 में भी पढ़ा है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, या फिर किसी चीज़ों के नेम को हम नाउन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर नाउन हमें ये बताता है, नाउन अभी अगर पर्सन की बात हो रही है तो अगर दो टाइप के पर्सन है, अगर मान लिया जाए आंट है तो वो क्या हो जाएंगी, फीमेल नाउन कहलाएंगी। मदर है तो फीमेल नाउन, गर्ल है तो फीमेल नाउन। ठीक है, और अगर फादर या बॉय हैं या अंकल हैं तो वो हो जाएंगे मेल नाउन्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मदर, गर्ल, सिस्टर ये सब फीमेल नाउन्स में आएंगी, फादर, बॉय, ब्रदर, अंकल ये सब किस में आएंगे, मेल नाउन्स में। तो नाउ एक्टिविटी इज राइट M फॉर मेल नाउन्स एंड F फॉर फीमेल नाउन्स। जो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जो मेल हैं उनके आगे आप M लिखेंगे, और जो फीमेल है उनके आगे आप F लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट वर्ड इज ब्रदर। ब्रदर मेल होगा, फीमेल होगा? यस, वेरी गुड, मेल होगा। सेकेंड इज हॉर्स। हॉर्स क्या होगा, हॉर्स भी मेल होगा। ठीक है, आंट क्या होंगी, फीमेल। ग्रैंड मदर क्या होंगी, फीमेल, F, दिस इज F। ठीक है, किंग क्या होगा, किंग भी मेल नाउन में आएगा। और वुमेन क्या होगी, वुमेन भी क्या होगी, फीमेल नाउन में आएगी। डन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द एनिमल पेयर्स। सी दिस बिग एक्सरसाइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मेल दिया हुआ है और फीमेल दिया हुआ है। मेल मीन्स बॉय और फीमेल मीन्स गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल आया पीकॉक। पीकॉक का यहाँ पर आपको मैच करना है तो क्या हो जाएगा, पी हेन।
फर्स्ट का सी। सेकेंड आ जाएगा लायन, लायन मेल है, लायन की फीमेल क्या हो जाएगी, लायनस, ई। ठीक है। थर्ड इज ड्रेक, ड्रेक की फीमेल क्या हो जाएगी, डक, डी। नाउ फोर्थ हॉर्स, हॉर्स की फीमेल क्या हो जाएंगी, मेयर, बी। फिफ्थ बुल, बुल की फीमेल को क्या बोलते हैं हम लोग, काउ बोलते हैं। ठीक है। सो we have done the exercises in the book. Now all of you take out your notebook and start writing new words, word meaning and question answers. Okay, so all of you take out your notebook. We will write the exercise of lesson 4, the delicious buns, in the notebook. See, first you have to write the heading, lesson 4. After that, write the name of the chapter, the delicious buns. Okay. After that, write new words. Now first new word is delicious, DELICIOUS, delicious. Now delicious means मैंने आपको बताया था ना, very tasty. Second is current, CURRANT, current. ठीक है। Now third is window सिल, इसे हमको पढ़ना भी कैसे, पहले आपको विंडो पढ़ना है, WINDOW, विंडो। सिल, SILL, सिल, विंडो सिल। फोर्थ इज मिसिंग, MISSING, मिसिंग। नाउ फिफ्थ वन इज स्टीलिंग, STEALING, stealing. Okay. After that, sixth one is wondered, WONDERED, wondered. Seventh is horror, HORROR, horror. Now eighth is port, POURED, port. Ninth is admitted. This is ADMITTED, admitted. Okay, done. After that, write word meanings. Word meanings में first word is delicious. Delicious means very tasty, TASTY, very tasty. Now second one is current, CURRANT. What is the meaning of currant? A small dried fruit, FRUIT, fruit. ठीक है। नाउ थर्ड इज विंडो सिल, अ पार्ट ऑफ अ विंडो, तो यहां पर लिखेंगे आप इसको, अ पार्ट ऑफ अ विंडो। नाउ फोर्थ वन इज स्टीलिंग, स्टीलिंग मीन्स टू टेक समवन एल्स, एल्स में यहाँ पर एल्सिस एपोस्ट्रॉफ और एस लगाना है, थिंग्स विदाउट परमिशन। ठीक है। स्टीलिंग मीन्स टू टेक समवन else's things without permission. This is E, stealing. After that, fifth one is glue, 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 used for sticking things together. Glue means used for sticking things together. किसी दो चीजों को चिपकाने के लिए glue का यूज किया जाता है, जोड़ने के लिए। Now sixth one is neighbor, NEIGH, neighbor, BOUR, BUR, a person living, यहाँ पर G, a person living next door or very near, जो हमारे next door, दूसरे दरवाजे पास में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, neighbor बोलते हैं। Now seventh is to their horror, यहाँ पर आ जाएगा R, horror. Horror means shocked. ठीक है। SHOCKED, shocked. See, have you completed this? After that, write next one, eighth one. I will write it again here. Eighth one is admitted, ADMITT. Write with me, double T, E or D, admitted.
Admitted means to agree. To, to agree. A, G, R, E and E. Agree. To agree something. Right. To agree something is true. IS is TRUE. True. Okay. Now ninth one is poured. This is ninth one. Ninth means poured. POURD. Poured means डालना. To spill. To spill. SPIL and L. Okay. Now next page. Write. Make sentences. Only two you have to write. Make sentences. SENTENCES. Make sentences. First is pulling. The man is pulling the load. यहाँ पर pulling को underline कर देना. The man is pulling the load. Now second is missing. My pencil is missing. Beta, after this, write true or false in your notebook. Write T for true and F for false. First is Mother Bustle stole the current buns. Mother Bustle चोरी करती थी अपने current buns, तो आंसर is false. F. Second is plod along helped Mother Bustle. Plod along क्या help करते थे Mother Bustle की? No. तो आंसर is false. Third is Mother Bustle still puts current buns on window sill. तो Mother Bustle अपने जो current buns थे उन्हें window sill पे रखती थी. Yes. Now after that write the opposite. See, write the opposite. First one is huge. 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 इसका opposite होता है tiny. 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 Huge मतलब बहुत बड़ा और tiny मतलब बहुत छोटा. Second is curly. Curly means घुंघराले. And इसका opposite होगा straight. STRAIGHT. Straight मतलब सीधा. ठीक है. Now third is heavy. Heavy means भारी और इसका opposite हो जाएगा light. Light means हल्का. Light की दो मीनिंग है. एक प्रकाश रोशनी भी होती है और एक light means हल्का भी होता है. चलिए fourth is short. 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 Short मतलब छोटा. And इसका opposite हो जाएगा long. Long means लंबा. Now fifth word is fast. 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 Fast मतलब तेजी से. और and इसका opposite हो जाएगा slow मतलब धीरे. ठीक है. Now write question answers. Answer the following question. First is what happened to Mother Bustle's buns? Mother Bustle's के buns को क्या हो गया था? For some days they had been going missing. कुछ दिनों से Mother Bustle's के जो बन थे वो missing थे, मतलब गायब हो रहे थे. Second is what idea did she get to catch the thief? ये catch है, CATCH, catch the thief. अब Mother Bustle ने ऐसा क्या आइडिया लगाया कि वो चोर पकड़े? Answer is the idea was that she would spread some strong magic glue on the buns. अब आइडिया क्या था उनका कि वो कुछ strong magic glue अपने buns के ऊपर फैला देंगे, spread कर देंगे. Right, question number 3. Right, question number 3. How did Mother Bustle help Grumple? Grumple उनके कौन थे? नेबर थे. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इज कि मदर बसल ने ग्रम्पल की हेल्प कैसे की? क्वेश्चन मार्क. आंसर इज मदर बसल poured some magic water. मदर बसल ने क्या किया था जब उनके हाथ चिपक गए थे ग्रम्पल के, तो उसके
हाथों पे क्या डाला था? मैजिक वाटर ऑन ग्रम्पल्स हेड। उन्होंने कहाँ डाला? ग्रम्पल्स हैंड्स। तो ग्रम्पल के हैंड पे उन्होंने मैजिक वाटर डाला था टू रिमूव द स्टिकीनेस फ्रॉम हिज हैंड्स, ताकि उनके जो हाथ चिपक गए हैं वो छूट जाए। स्टिकीनेस, STCKINESS from his hands. Now write question number 4. What lesson did Grumple learn? Grumple ने क्या lesson learn किया? Answer is GRUMPLE. Grumple learned that we should not take anyone else's things without their permission. कि हमें किसी की भी चीज बगैर पूछे नहीं छूनी चाहिए. Now write question number B. See question number B, write all words in the alphabetical order. We have already done it in the book. So all of you do it from the book, page number 35. Okay, पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि कौन कौन से लेटर्स हैं और फिर आंसर्स लिखने. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है पेंसिल, क्रेयॉन, ग्लू और इरेजर. दिस इज इरेजर. यू कैन सी फ्रॉम द बुक ऑल्सो. तो आंसर इज क्रेयॉन, इरेजर्स, ग्लू और पेंसिल. ठीक है, ये यू कैन डू इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 35. So chapter number 4 exercise has been completed. Do it in your notebook and learn it. Okay.